तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उसमें एक औरत बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे कुछ दिन का समय और दे दो और मैं तुम्हारे पूरे पैसे चुका दूंगी। और फिर हमें गैंग को देखते हैं जिसमें उस गैंग का जो बॉस होता है वो बोलता है कि तुम्हारे जो पैसे हैं ना वो दिन प्रतिदिन डबल होते जाएंगे, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम वो उसके सामने एक खंजर फेंकते हुए बोलता है कि तुम इससे अपनी जान निकाल लो। और फिर वह औरत बोलती है कि तुम इन चीज़ों के लिए मुझे फोर्स कर रहे हो। और फिर जो वह गुंडा होता है वो बोल देता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। और फिर तभी वहाँ पर उसका एक जो गुंडा होता है उसका एक आदमी आता है और बोलता है कि बहुत हमें सारा पैसा मिल चुके हैं, इस लड़के ने पूरे पैसा चुका दिया है। और फिर मैं गाइस आप लोगों को बता दूं कि यही जो है ना, ये इसका नाम सू है और यही हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो सू बोलता है कि बड़े भाई, आपके पास तो बड़े बहुत पैसे हैं, आप इस तरह से बांट रहे हैं। और फिर सू जो होता है उन माँ बेटी से बोलता है कि मैंने तुम्हारा पूरा पैसा चुका दिया है और अब तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दिया है और अब तुम आराम से रह सकती हो। और फिर जो होती है माँ, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे किस तरह से चुकाऊंगी। और फिर सु बोल देता है कि चलो कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे पैसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जो सु होता है वहाँ से निकल जाता है और रोड पर चल रहा होता है कि तभी रोड पर चलते चलते वो एक बार में पहुँच जाता है और वहाँ उसके कुछ लोग देखते हैं जिनसे वह बोलता है कि अरे तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। और फिर वो सु बोलता है कि कहीं तुम किसी लड़की का तो इंतजार नहीं कर रहे हो। और फिर जो सु होता है वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसका नाम तभी उधर से एक लड़की दौड़ कर आ रही होती है और बोलती है बदरसू, और उसे अपने दोनों अरमानों के बीच में फंसा लेती है। और फिर जो सू होता है वो बोलता है कि बस मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। और फिर हमें डायरेक्ट बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू जो होता है वो गाना गाने के लिए तैयार हो रहा था और फिर वो गाना गाने लग जाता है। और फिर हमें सू को कहीं रोड पर देखते हैं जो कि वो एक पेड़ के पास होता है और उसी पेड़ से टेक लेकर खड़ा हो जाता है। और फिर जो सू होता है वो ऐसे ही खड़ा होता है कि तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो कि सू होता है उसको वाटर रोक आकर कुचल देती है और फिर सू की जो वहीं पर डेथ हो जाती है। और फिर सू जो होता है उसकी जो सोल होती है वो उसकी बॉडी से निकल जाती है। और फिर सू बोलता है कि क्या मैं मर गया, क्या मैं एक घोस्ट हूँ। और फिर जो सू होता है वो बोलता है कि इस दुनिया में जो साइंटिस्ट लोग हैं वो घोस्ट जैसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं और मैं भी कभी घोस्ट जैसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब जब मैं खुद मरने के बाद अपनी सोल को देख रहा हूँ तो मुझे विश्वास हो गया है कि इस दुनिया में घोस्ट जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और फिर सू बोलता है कि जो ये ड्राइवर है ये ड्रिंक पीकर गाड़ी चला रहा है, इसीलिए मेरी डेथ हो गई। और जो उस ड्राइवर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि तू बस मेरा इंतज़ार कर। और फिर जो सू होता है ना, वो ऐसे ही खड़ा होता है कि तभी उसके सामने एक टिन टिन की आवाज़ करते हुए एक सिस्टम विंडो अपेयर होती है और बोलती है कि होस्ट बधाई हो, आपको याओलाओ इमोरल सिस्टम मिला है। तो आपकी जो लेवल है अभी 0 है और आपका पहला प्राइमरी मिशन है कि आपको एक नया हेल्थ क्रिएट करना है। जो कि सू होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सू जो होता है ना वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। और फिर जो होस्ट होता है मतलब जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है कि होस्ट आपको तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड के शुरुआत में वही से दिखाया जाता है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म होता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है कि होस्ट यह नरक का विजेता है। फिर सिस्टम बोलता है कि वह अभी हेल का किंग है, लेकिन आप हेल के किंग हो गए हो अब। और जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, उसी तरह एक हेल में दो किंग नहीं हो सकते।
और फिर सिस्टम बोलता है कि अगर उस बुड्ढे ने तुम्हें पकड़ लिया तो यहीं पर आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। और फिर वह बुड्ढा एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन सू के ऊपर छोड़ देता है। वह ड्रैगन को वह सू को खाने के लिए ड्रैगन तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर जो सू होता है वह कहाँ, और जो सिस्टम होता है वह बोलता है कि तुम सिस्टम के अंदर हो। फिर सू बोलता है कि क्या यह स्पेस मेरे लिए, मैं जब चाहूँ यहाँ आ जा सकता हूँ। सिस्टम बोलता है होस्ट, आप सिस्टम स्पेस में एक 5 मिनट तक ही रह सकते हैं। और फिर सिस्टम बोलता है होस्ट, आपका समय पूरा हुआ, आपको ओरिजिनल वर्ल्ड में भेजा जा रहा है। और फिर सू बोलता है हे, तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं कोई हेल का किंग नहीं हूँ। फिर सिस्टम डरते हुए बोलता है आप उसे अपनी आँखों से देखें। और सिस्टम उसी बुड्ढे को दिखाता है आप अगर यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। होस्ट होस्ट आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप ऑप्शन नंबर 1, आप यहाँ से बाहर जाइए और बुड्ढे के हाथों मर जाइए। ऑप्शन नंबर 2, आप मेरा कहना मानिए। और फिर सू सिस्टम की बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है मैं नया हेल कैसे बनाऊंगा। फिर सिस्टम बोलता है हम न्यू वर्ल्ड सर्च कर रहे हैं। और फिर सिस्टम बोलता है खुश हो जाओ, एक वर्ल्ड मिल चुका है जिसका नाम हेवनली ड्रैगन वर्ल्ड है। आपको इस ड्रैगन वर्ल्ड में नया हेल बनाना है। और वह पर एक पोर्टल आ जाता है। और फिर सिस्टम बोलता है होस्ट प्रोसेस को पूरा कीजिए। फिर सू सोचता है यार पता नहीं इस हेवनली ड्रैगन वर्ल्ड की क्या स्टोरी रही होगी। और सू उस पोर्टल में पहले हाथ डालता है और फिर पोर्टल में चला जाता है। और फिर सू बोलता है यह किंग लिंग कितनी अच्छी, मैं बहुत तेज़ी से उड़ रहा हूँ। और फिर सिस्टम बोलता है होस्ट, आसमान से हमें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। और फिर सू बोलता है कि अगर सिस्टम मेरे साथ ना होता तो मैं रास्ता भटक जाता। और फिर सू जो होता है वह बोलता है कि मेरे यह मिशन इतना आसान भी नहीं होगा। और फिर सिस्टम बोलता है होस्ट, आपने सही कहा, यह मिशन आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, आपका तो लेवल भी 0 है। फिर जो सू होता है वह भी सोचने लग जाता है हाँ यार, मेरा तो लेवल भी 0 है, यह सब कैसे करूँगा। और यह सब सोच कर वह काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर वह अपने आप को संभालता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए मुझे यह करना ही होगा। और फिर जो सिस्टम होता है वो भी सू को मोटिवेट करने लगता है। सिस्टम बोलता है कि होस्ट आप हेल के महान किंग, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। और फिर सिस्टम भी चुप हो जाता है और सिस्टम बोलता है सू आप गलत नहीं हो। और जो होता है वह बोलता है कि मैं सच में काफ़ी निराश हो चुका था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे फिर से जोश आ गया है। और सू बोलता है मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट अंडे, थैंक यू सॉफ्ट अंडे। और फिर सिस्टम बोलता है मास्टर सू, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। फिर सू सिस्टम से बोलता है क्या तुम एक लड़की हो। सिस्टम भड़कते हुए कहता है तुम्हारे बात में कोई सेंस नहीं है, तब बकवास करना बंद कर दो। और फिर सिस्टम
बोलता है होस्ट अपना हेल बनाने पर ध्यान दो। फिर सू भी सीरियस हो कर बोलता है फिर चलो शुरू करते हैं। और फिर कर क्रैक की आवाज़ आती है और ज़मीन बीच से फट जाती है। सू बोलता है यह शुरू हो रहा है। और फिर वह दरारें बड़ी होकर एक खाई जैसी बन जाती हैं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का ओरा निकल रहा होता है। और फिर सू बोलता है सू शॉक्ड होते हुए बोलता है यह है। और फिर सिस्टम बोलता है इस रास्ते पर 10,000 सोल चलती हैं और यह फिर से जन्म लेने का रास्ता है। और हम देख भी सकते हैं बहुत सारी सोल एनर्जी फॉर्म फॉर्म में जा रही होती हैं। और फिर सू सिस्टम से बोलता है तुम सही कह रहे हो, यह कितना ज़्यादा सुंदर है। और फिर सिस्टम बोलता है वहाँ आने वाली हैं दो। और सू काफ़ी अजीब सा मुँह बनाता है। और फिर सू कान में उंगली डालते हुए बोलता है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। और फिर सिस्टम फट जाता है और सू बोलता है सॉफ्ट एग क्या तुम फूट गए। और फिर सिस्टम बोलता है होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, आपको रिवॉर्ड के रूप में आपका लेवल 1 कर दिया जाता है और आपको 1000 सोल पॉइंट मिलता है। होस्ट प्लीज़ रिवॉर्ड को क्लेम करें। सिस्टम बोलता है तुम क्या सोच रहे हो। सू काफ़ी शॉक्ड होता है और बोलता है तुम अभी कितने बेकार दिख रहे थे। और हाँ गाइस, जिन लोगों को यह नहीं पता यह किस मिशन का रिवॉर्ड है सू को मिला है, तो मैं बता दूं यह वही मिशन है जिसमें सू को रिकॉग्निशन पैनल बनाना था। यह भी एक प्रकार का हेल है। और अब यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड 3 की शुरुआत हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो हम देखते हैं कि सूज के साथ हाथों में सोल बॉल होती है और सिस्टम से पूछता है सिस्टम इस सोल पॉइंट का क्या काम है। सिस्टम बोलता है कि सोल पॉइंट से आप अपग्रेड हेल्थ को अपग्रेड कर सकते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ों में सोल पॉइंट का यूज किया जा सकता है। और सू बोलता है अच्छा इन सोल पॉइंट से हेल को हायर लेवल पर ले जाया जा सकता है। और फिर सू बोलता है तुमने मेरा लेवल अप पहले क्यों नहीं किया। फिर सिस्टम बोलता है क्योंकि लेवल 1 तक पहुंचने के लिए 1000 सोल पॉइंट लगता है और पहले आप नल्ले बेरोजगार थे, आपके पास एक भी सोल पॉइंट नहीं था। जब आपने हेल्थ मिशन पूरा किया तब आपके पास 1000 सोल पॉइंट मिला है। और फिर सिस्टम बोलता है आपको करने लेवल 1 करने में 10 लाख सोल पॉइंट लगेगा और उसे बनाने में 5 लाख और लगेगा और जो बुरी आत्मा जगह बनाने के लिए 1 लाख सोल पॉइंट और लगेगा। तो आपके टोटल सोल पॉइंट 16 लाख हुआ। जो सुनते ही सू की पूरी दुनिया हिल जाती है। और फिर सू सिस्टम से बोलता है रिकॉग्निशन चैनल वह लेवल 1 का है, इसीलिए आपको ज़्यादा सोल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमारा सजेशन है कि आप रिकॉग्निशन पैनल को लेवल 2 का कर दीजिए जिससे आपको हर दिन 10 सोल पॉइंट मिलेगा और अपग्रेड 949 सोल पॉइंट
लगेगा। और फिर सू बोलता है कि क्या मैं किसी और तरीके से सोल पॉइंट अर्न नहीं कर सकता? यह सब तुम मुझे अच्छे से बताओ। सिस्टम बोलता है, आपने अच्छा सवाल पूछा है। और फिर सू सिस्टम से बोलता है, बकवास मत करो और मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। और फिर सिस्टम बताना शुरू करता है, आपकी जो अभी इनकम है वह रिकॉग्निशन चैनल से होती है, और इसके अलावा आप डीमन को पकड़ कर और सिस्टम द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करके सोल पॉइंट अर्न कर सकते हैं। और फिर सू बोलता है, ओ डीमन को पकड़ना यह तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, और यह सब मैं कैसे करूँगा? और फिर सू सोचता है, यार मैं मरने से पहले काश किसी लड़की के साथ मज़े कर लेता। यह सुन सू के लिए यह सब सू इसीलिए बोल रहा था कि सिस्टम ने सू को बोल रखा है कि अभी किसी और लड़की के साथ मज़े नहीं कर सकता। अभी सू यह सब सोच रहा होता है कि तभी सिस्टम रेड ऑरा से चमकने लगता है और बोल हे माय लॉर्ड, बोलता है, माय लॉर्ड, आप सोच भी नहीं कैसे सकते हैं कि मैं आपकी मस्ती करने दूंगा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं खोखला, अकेला और ठंडा रहूं? और फिर सिस्टम बोलता है, तुम सही सोच रहे हो। और हमने डिटेक्ट किया है होस्ट के पास जो 1001 सोल पॉइंट है। और फिर सिस्टम बोलता है, तुम्हें दिमाग में बहुत नेगेटिव वाइब थिंक आ रही हैं। सोल पॉइंट बैलेंस क्रैश हो रहा है, सिस्टम क्रैश हो रहा है, दूसरा होस्ट ढूंढने के लिए जा रहा है। या होस्ट सिस्टम के लिए परफेक्ट नहीं है। और यह सब सुनकर का सू काफ़ी भड़क जाता है और बोलता है, मैं यह सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और फिर सिस्टम बोलता है, शांत हो जाइए होस्ट, हम मजाक कर रहे थे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और फिर सिस्टम बोलता है, गुड लक होस्ट, आप यहाँ का पर काफ़ी होपलेस और अकेला महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको नेदरवर्ल्ड में भेज रहे हैं। फिर सिस्टम बोलता है, और हाँ, आपको अपने लिए 10 सपोर्टर को भी ढूंढना है, अब जाओ। और फिर सिस्टम बोलता है, मिशन इनफॉर्मेशन, आपको 10 सोल लेवल 2 का खोजना है। इस मिशन का रिवॉर्ड 10,000 सोल पॉइंट है। और फिर शिशु बोलता है, अगर मैं अच्छे से अपना मिशन पूरा कर लिया तो मुझे 10,000 पॉइंट मिलेगा। फिर सू बोलता है, फाइनली अब मेरे पास कुछ करने को है। और सू बोलता है, हर दिन हज़ारों सोल जन्म लेती हैं रिकॉग्निशन पैनल के द्वारा, और फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा अपनी टीम को ढूंढना। और फिर हमें रिकॉग्निशन चैनल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक गुलाबी रंग की सोल को देखकर सिस्टम बोलता है, यह कितना लकी है। और फिर सू बोलता है, यह सोल बहुत आगे जाएगा। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ सस्ते जोनी सिंस को धक्का देते हुए बोलता है, इसमें तुम्हारी गलती है, मुझे ब्लेम मत करो। और टकले बंदे बोल रहे होते हैं, इसमें तुम्हारी गलती है। और और वह
टकले आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हमने गु सु मु रोंग फैमिली को पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लिया। और फिर दूसरा टकला बोलता है कि मुझे तो लगता है कि यह फैमिली है ही नहीं, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी वहाँ सू आते हुए बोलता है, शट अप, चुप हो जाओ। और इस समय पर सू के अंदर से काफ़ी प्रेशर निकल रहा होता है, जिससे उन सब बंदों को काफ़ी परेशानी हो रही होती है। और फिर उसमें से एक टकला बोलता है, यह तो हेल के लॉर्ड हैं। और फिर सू बोलता है, हे पुअर सोल, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? तुम जब जिंदा थे तब लड़ के तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अब भी लड़ रहे हो? और फिर सू बोलता है, तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन वह टकले सू से इतना डर गए थे कि वह सिर्फ बोल रहे थे कि हेल लॉर्ड, हमें माफ़ कर दीजिए। और फिर सू बोलता है कि मैंने तो इन्हें सिर्फ 5 वर्ड में ही कंट्रोल कर लिया। और फिर जो सू होता है वह बोलता है, तुम लोगों की जो सोल वह जन्म लेने के लिए तड़प रही है। और फिर सू बोलता है कि तुम लोग मेरे अंडर में आ जाओ, मैं इस वर्ल्ड को बदलना चाहता हूँ। और फिर सू बोलता है, मैं एक हेल बनाना चाहता हूँ जिसमें मिलियन सोल होंगी। और फिर और मुझे इसके लिए तुम जैसे आदमियों की ज़रूरत है। और फिर सू की बात सुनकर वह टकला काफ़ी जोश में आकर बोलता है, माँ, आपका बेटा वर्ल्ड में बवाल मचाने जा रहा है। और फिर जो उन टकलों के एक और बंदा होता है, वह अपना नाम जीजू जीजू रोंग जीजू बताता है और बोलता है, मैं आपके अंडर में आने के लिए तैयार हूँ। और फिर सू बोलता है, अपना फिर से नाम बताओ। और फिर वह टकला कि मेरा नाम वांग है और यह दोनों मेरे भाई हैं, एवं एक एक का नाम आर्च चुई है और दूसरे का नाम सन चुई है। और फिर रोंग जीजू होता है, वह बोलता है, मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई माय लॉर्ड। और फिर वह बंदा बोलता है, लॉर्ड सू की जय हो, जय हो, जय हो। रोंग जीजू और फिर सू बोलता है, क्या तुम्हारा कोई जू जीमू नाम का भाई है? और फिर रोंग बोलता है, यस माय लॉर्ड। फिर सू बोलता है, हुई यांग शॉर्ट क्लैन, यही नाम है ना तुम्हारे क्लैन का? और तुम लोगों को शॉर्ट काफ़ी पसंद है। और फिर सू और आगे बताते हुए कहता है कि तुम हुई यांग जेड स्टोन को ढूंढने निकले थे। और फिर जो रोंग होता है वह काफ़ी सैड होते हुए बोलता है, यस माय लॉर्ड। और फिर सू सोचता है, इस तरह के क्लेम तो नोवेल और मांगा में होते हैं। और फिर सू किसी होली लाइब्रेरी के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द होली लाइब्रेरी को ढूंढकर टॉप मटेरियल स्किल की को अपने पास लाना होगा। और फिर सू आगे बताते हुए कहता है कि लेकिन होली लाइब्रेरी के लिए एक जेड स्टोन की ज़रूरत होगी और उसमें से जो स्किल मुझे मिलेगी वह फ्यूचर में मेरे दुश्मनों के लिए अनजान होगी। और फिर सिस्टम से बोलता है, सिस्टम यहाँ आओ, तुम मुझे कोई वेपन दो। और फिर जो सिस्टम होता है वह सू को एक हंटर दिखाते हुए बोलता है, होस्ट, इस हंटर की
हंटर को देखिए, यह सोल पर अटैक कर सकता है, साथ में सोल को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको 10 पॉइंट लगेंगे। और फिर सू बोलता है 4 हंटर दे दो, और फिर सिस्टम 40 पॉइंट को काट कर 4 हंटर दे देता है। और वह वेपन उन चारों को भी काफ़ी पसंद आता है। और फिर सू बोलता है सॉफ्ट एग रिकॉग्निशन चैनल को लेवल 2 का कर दो। तो गाइस, तो हमें रिकॉग्निशन चैनल को लेवल 2 का होता हुआ नहीं दिखाया जाता है। पता नहीं ये हुआ कि नहीं, हमें आगे पता चलेगा। और फिर सू उन चारों से बोलता है कि मेरे पीछे आओ। फिर सू बोलता है कि माउंट वुलियांग को उतारने का समय आ गया है। तो यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए पढ़िए अगला एपिसोड। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड की 4 की शुरुआत में हमें माउंटेन वुलियांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिस्टम बोल रहा होता है कि होस्ट आपके रूप को बदल दिया गया है, अच्छे से अपने मिशन को पूरा कीजिए। और फिर सू होता है वह बोलता है बहुत अच्छे। फिर सू से कोई पूछता है लॉर्ड, आपको भरोसा है कि आपको अपना डिसाइबल यहीं पर मिलेगा। और हमें बताया जाता है कि ये लेजेंड के अनुसार यह सोर्ड लेजेंड का घर माना जाता है, और पॉसिबल हो कि यहाँ पर वह जेड स्टोन भी मिल जाए। फिर वांग वहाँ पर आता है और बोलता है मास्टर सू, एक यंग मास्टर और एक आदमी और औरत इधर ही आ रहे हैं। और फिर सू बोलता है माई फाइनली, वह इधर आ ही गया, रुको। फिर हम देखते हैं एक लड़का तेज़ी से भाग रहा था, जिसके पीछे एक आदमी और एक औरत दौड़ रहे थे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और फिर वह लड़की बोलती है तुम एक आउटसाइडर होकर भी हमारे फॉरबिडन एरिया में कैसे आए, और इसके लिए तुम्हें मौत मिलेगी। और फिर वह लड़का चिल्लाकर बोलता है अपनी बकवास करना बंद करो, मैं बस गलती से तुम्हारे फॉरबिडन एरिया में चला गया था। और फिर वह लड़की बोलती है तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। और फिर वह लड़का एक और से दूसरी ओर कूदते हुए कहता है पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। और फिर वह लड़की काफ़ी गुस्सा करते हुए बोलती है बस एक बार तुम मेरे हाथ में लग जाओ तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। और फिर वह लड़का पलट कर बोलता है चल नल्ली, पहले मुझे पकड़ कर तो दिखा। फिर वह लड़का एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और फिर उस लड़के की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाता, और वह गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हमारे सूप आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। और फिर सूप उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारे पीछे वह लोग क्यों पड़े पड़े हैं, और तुम आत्महत्या क्यों करने जा रहे थे। फिर वह लड़का सोचता है कि इन ब्रदर ने मेरी जान बचाई। और फिर वह लड़का बोलता है कि मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी जान बचाई।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वह लड़का बोलता है, लगता है कि वह लोग चले गए। और फिर लड़का सोचता है कि मुझे लगता है इन लोगों को समझ में आ गया, वह मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। फिर सू पूछता है कि वह लोग कहाँ गए जो तुम्हारे पीछे पीछा कर रहे थे। और फिर लड़का बोलता है कि अभी के अपने सवालों को बचाकर रखो। और फिर वह लड़का कुछ चीज़ों इंस्टॉल करने के बारे में कह रहा था। और फिर सू उससे पूछता है, क्या तुमको मार्शल आर्ट आता है? वह लड़का बोलता है नहीं। और फिर वह लड़का बोलता है, क्या तुम उन बुरे लोगों से लड़ सकते हो? और हाँ गाइस, उस लड़के को लगा था कि वह लोग चले गए हैं, लेकिन वह दोनों कल्टीवेटर अभी वहाँ से गए नहीं थे। और फिर वह दोनों कल्टीवेटर भी वहाँ आ जाते हैं। और उन दोनों में जो लड़का यहाँ भाग कर आ गए। और फिर वह लड़का सुस के आगे आते हुए कहता है कि मर बंदर को नुकसान मत पहुँचाओ। तो वह लड़का कहता है कि मेरे बंदर को नुकसान मत पहुँचाओ। और फिर वह लड़का कल्टीवेटर आदमी से पूछता है, कौन है तुम? और तुम्हारा वुलियांग क्लैन कचरा है और तुमने हमारे फॉरबिडन एरिया में घुसने की हिम्मत की है। और फिर कल्टीवेटर लड़की आगे बोलती हुई कहती है, इसके लिए तुम्हें काफ़ी दर्दनाक मौत मिलेगी। और फिर सू बोलता है, गुआंग चाओ तेरा नाम है और यह तेरी जूनियर सिस्टर है। तुम दोनों अभी मेरे क्यों पूछ रहे थे? क्या तुम्हारी मेरी परवाह करते हो? और यह फॉरबिडन लैंड क्या है? और तुम लोगों यहाँ क्यों आए हो? और तुम दोनों मुझे अपना मास्टर बुलाओ। जो सुनकर वह कल्टीवेटर आदमी, जिसका नाम गुआंग चाओ है, वह बोलता है, क्या? और इस समय पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और यह दोनों जो लड़की होती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा और अब तुम लोगों नहीं बचोगे। इतना बोलकर वह लड़की सू पर अटैक कर देती है। और लड़की बोलती है, आज तुमको यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। और इस समय पर सू के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा होता है। तो इस एपिसोड की यहीं पर ख़त्म होता है। वह लड़की सू पर अटैक कर दिया होता है। गुआंग चाओ बोलता है, जूनियर सिस्टर संभल कर। अभी वह बोल ही रहा था कि सू पर अटैक आकर उस लड़की को लगता है और उस लड़की की वहीं पर धज्जियां उड़ जाती हैं, जो देखकर वह ग्रीन कपड़ों वाला लड़का भी हैरान हो जाता है। जो चारों आत्मा होती हैं वह भी हैरान हो जाती हैं। और गुआंग चाओ बोल जूनियर सिस्टर और लड़की के अंदर से धुआं निकल रहा था, जो देखकर ग्रीन कपड़ों वाला लड़का बोलता है, यह क्या हुआ? और जो सू होता है वह बोलता है, मैं तुम्हें अपनी एक उंगली से मार सकता हूँ। छोटे कीड़े
तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं और चाहो जो तुम्हें अभी मसल सकता हूँ। और फिर वह आदमी अपनी जूनियर सिस्टर को गोद में लेकर सोच रहा है कि यह बास्टर्ड बहुत एक मटेरियल स्किल यूज कर रहा है। इसमें इस समय मेरी जूनियर सिस्टर को एक ही मूव में हरा दिया। मेरे लिए अभी यही अच्छा होगा कि मैं इससे पंगा ना लूँ। फिर वह लड़की बेहोश 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 में ही बोलती है, जो सीनियर ब्रदर रैन। तभी सू बोलता है, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और वह सू की बात सुनकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और वह ग्रीन कपड़ों वाला लड़का सोचता है कि मेरे लिए अच्छा यही होगा मैं फ्यूचर में इससे पंगा ना लूँ। और सू काफ़ी ईविल चेहरा बनाते हुए कहता है, दुआन यू, मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी। तुम इसके लिए मुझसे शर्त लगा सकते हो। और और हाँ गाइस, मैं उस ग्रीन कपड़ों वाले लड़के का नाम दुआन है। तो इस दुआन यू से कहता है कि तुम इस पहाड़ी से नीचे कूद जाओ। जो सुनते ही दुआन की पूरी दुनिया हिल जाती है। वह कहता है, ब्रदर सू, मैं मर जाऊंगा। लेकिन सू उस उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वह गिरते हुए बोल रहा होता है, अब नहीं बचूंगा, मेरी जवानी में मर जाऊंगा। अभी तो मैंने शादी भी नहीं की। और वह कई पेड़ों से टकराते हुए नीचे जाकर गिरता है और बोलता है, फाइनली मैं ज़मीन पर आ गया और अभी मैं ज़िंदा हूँ। और वह देखता है कि सू आराम से वहाँ पर सो रहा है। और सू बोलता है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, मुझे फॉलो करो। जो सुनते ही दुआन पूरी तरह हिल जाता है और बोलता है, यानी इसने यह देखने के लिए मुझे पहाड़ से नीचे फेंक दिया कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या नहीं। ऐसा कौन करता है? और फिर दुआन सोचता है कि यह ब्रदर तो इमॉर्टल है। मुझे भरोसा नहीं होता कि इमॉर्टल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस। तो गाइस, मेरा घर सड़क के किनारे, इसीलिए कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, तो इसे मैनेज कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखते हैं, सू आगे चल रहा होता है और उसके पीछे दुआन आ रहा होता है। और फिर दुआन पूछता है, ब्रदर सू, क्या आप एक इमॉर्टल हैं? सू बोलता है, मैं इमॉर्टल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हेल का किंग हूँ। और फिर दुआन पूछता है, यह हेल क्या है? सू बोलता है, जहाँ तुम मरने के बाद जाते हो। और फिर सू बोलता है, यह सब छोड़ो, मेरे पीछे आओ। मुझे एक हिडन प्लेस के बारे में पता है जहाँ पर ट्रेजर हैं। ट्रेजर का नाम सुनकर दुआन के आँखों में चमक आ जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर दुआन हम टारगेट उसी ट्रेजर वाले प्लेस को देखते हैं जहाँ पर एक औरत की आत्मा होती है जो कि बोल रही होती है, वहाँ यहाँ है। और यह एक फेरी होती है। तो सू बोलता है, सावधान रहो फेरी। और फिर सू बोलता है, यह कितनी खूबसूरत है। और दुआन उस फेरी को देखकर बावला हो गया होता है। वह बोलता है, ट्रेजर जाए भाड़ में, कितनी खूबसूरत फेरी है। और फिर सू उस फेरी को देखते हुए कहता है, इसका लुक
परफेक्ट है और अगर यह फेरी तुम्हें मिल जाए तो कोई भी इसे इनकार नहीं करेगा। और दुआन तो अलग लेवल का बावला हो गया था। वह बोल रहा था सच में। और फिर फेरी सोड आगे करती हुई बोलती है कि मेरी ऑर्डर को फॉलो करो और मुझे 1000 बार सर्व करो और तुम्हें 100 बार मरना पड़ेगा बिना किसी रिग्रेट के। फिर दुआन यह करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है यह हो सकता है। और फिर सू बोलता है यह जो दुआन है यह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है, यह बहादुर है। और फिर सू बोलता है मुझे इसे किसी भी तरह से पटा के अपनी टीम में लाना होगा। और दुआन होता है वह किसी गोल पहिए जैसा चीज पर अपना सिर पटक कर बोल रहा था यह सच है। और इतनी बार सिर टकराने से उसे चक्कर आ रहे होते हैं और तभी उस पहिए जैसी चीज से क्रैक की आवाज़ आती है और वह बीच से फट जाता है। और तभी वहाँ सिस्टम आता है और बोलता है हमने डिटेक्ट किया है कि लेवल 2 की एपिक ग्रेड की मार्शल आर्ट मिस्ट्री बुक मिली है। यह नॉर्थन नेदर ताकतवर बनाने में और आपके फ्यूचर में आप काफ़ी सहायता करेगी। और फिर सिस्टम बोलता है होस्ट आप इसमें पहली स्किल सीखिए जिसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 10 सोल पॉइंट मिलेगा। आपकी डिवाइन नॉर्थन नेदर की पावर लेवल 1 की हो जाएगी और फिर आपकी सभी स्किल लेवल 1 की हो जाएंगी और आपके अगले लेवल के जल्दी होने का चांस बढ़ जाएगा और आपकी स्पीड और आपका सेंस करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। और राइटर बताता है कि डिवाइन नॉर्थन नेदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल है। इस स्किल को साई याओ क्लेन ने क्रिएट किया था और इसे नोबेल फैमिली के एलाइट वॉरियर हेवनली ड्रैगन यूज करते थे और वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और फिर सू बोलता है कि यह बुक पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर सिस्टम बोलता है लेवल 1 डिवाइन नॉर्थन नेदर पावर को आपने अच्छे से सीख लिया है तो आपको रिवार्ड के रूप में 10 सोल पॉइंट मिलता है। और फिर सू बोलता है यह मटेरियल स्किल सुप्रीम लेवल है। इस ऐसी मटेरियल आर्ट स्किल सिर्फ नोबेल के पास ही हो सकती है। मैंने यह नहीं सोचा था कि मटेरियल आर्ट को सीखने के बाद मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आएगी। और फिर सिस्टम बोलता है कि आप इस बुक और रीड करिए जिससे आपको और फ़ायदा होगा। और फिर उस फेरी की तरफ जाते हुए बोलता है यह एपिक ग्रेड की मटेरियल बहुत अच्छी स्किल है और इसे सब करने के लिए 50 सोल पॉइंट व्यर्थ हैं। और फिर सू बोलता है हमारा यहाँ का काम ख़त्म हुआ, चलो यहाँ से। और फिर हम दुआन को देखते हैं जो अब भी ज़मीन पर पड़ा होता है और तभी उसके पास वांग आते हुए कहता है लॉर्ड सू यह लड़का कौन है और इसे क्या हुआ। सू बोलता है उसकी चिंता मत करो, वह ठीक है, आखिर वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर सू जंगल में देखते हैं जहाँ कुछ बंदे एल्केमी पोर्ट में किसी लिक्विड को बना रहे होते हैं और उसमें एक बंदा बोलता है आपने
गार्ड डाउन मत करो, सावधान रहो, क्लैन के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो गाइस जिस एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एक एपिसोड बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस।